हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और मैं 10th के विद्यार्थियों से बात कर रही हूँ क्योंकि हमने एक भ्रमर गीत पढ़ा था। भ्रमर गीत जहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उलाहना दे रही हैं, व्यंग कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों को जब ये संदेश मिलता है कि आप हमें भूल जाइए, आप योग करिए, आप अध्यात्म करिए, आप आत्मा का ध्यान करिए, तो जब हम किसी का इंतजार करते हैं और वो व्यक्ति ना आए तो सोचिए कि कैसा लगता है। तो गोपियों की विरह में घी का काम कर रहे थे उद्धव के वचन, अर्थात कृष्ण का संदेश। जी हाँ, क्लास 10th के क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जो कि पद्य खंड में है, उसका हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था। सारे चार ही उसमें वो थे पद, और वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। कृष्ण पर व्यंग हुआ, उद्धव पर व्यंग हुआ, गोपियों ने कई प्रकार के व्यंग किए हैं। वो सारे कौन कौन से व्यंग थे, कैसे कैसे व्यंग थे, अब हम प्रश्नों के माध्यम से उन्हें समझेंगे। अब प्रश्न उसी पर आधारित होंगे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप पाठ नहीं भूले होंगे, आपका इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो हमारा पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपका एक पाठ डन, क्लियर। आप जहाँ पर इतने सारे विषय पढ़ते हैं, वहाँ हिंदी पढ़ने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार यदि आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कि आप यदि मुझे सुनते हैं तो आप यहीं कि यहीं आप सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं, पाठ समझ में आ सकता है। अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब एग्जाम आएंगे तब तो हमारी तैयारी कुछ अलग ही होती है। तो बाकी सब विषय को आप बिल्कुल समय दीजिए और मेरे लिए बस मेरी हिंदी मुझसे सुनते जाइए और आपकी तैयारी होती जाएगी। तो और अधिक आपका समय ना गवाते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो देखते हैं कि गोपियों उद्धव सूरदास जी ने इनके बारे में क्या कहा है और क्या प्रश्न में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है। उन्होंने कहा था, उद्धव तुम तो अति बड़भागी। तो ये बड़भागी कहने पे बाकी उद्धव भाग्यवान थे या कुछ ऐसा व्यंग किया गया था? तो जी हाँ, पूरा व्यंग ही किया गया था कि तुम बड़े भाग्यवान, अर्थात तुम तो भाग्यहीन हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम की गंगा में नहीं अपने आप को स्नान करा पाए। कृष्ण के साथ रहते हुए तुम्हें प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण से आकर्षण नहीं हुआ, तुमने प्रेम को समझा नहीं, तो तुम जैसा कोई दुर्भाग्यवान ना होगा। ये सारी बातें उन्होंने व्यंग में कही थी, इसलिए व्यंग में कह दिया था तुम तो बड़े भाग्यवान हो। हम कह देते ना, अरे तुमने तो क्या खूब पढ़ाई की, और समझ में आता है कुछ नहीं किया। तो क्या है, ये व्यंग करते हैं। और आपने घरों में ये व्यंग अपने मम्मी पापा से सुने होंगे, और आप तुरंत आपके चेहरे पर भी मुस्कान होगी कि हाँ हमें भी यही सुनने में आता है। हाँ, तुम तो दिन रात बैठे पढ़ते ही रहते हो ना। ये सब कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिया, अभी तो हम थोड़ा सा बाहर जाएं। हाँ, तुम तो पढ़ते ही रहते हो दिन रात, बहुत पढ़ने वाले हो। क्या होता है इसमें, आपको ही पता है कि व्यंग होता है। तो ऐसे ही कुछ व्यंग यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल ही व्यंग ही कहा गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में उसके पास रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन को प्रेम में अनुरक्त होने की जो सुखद अनुभूति है उससे पूर्णतः अपरिचित है। तो इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, आनंद का अनुभव नहीं किया, प्रेम की अनुभूति नहीं की, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा। अर्थात तुम बड़े भाग्यवान नहीं, यह भाग्यवान व्यंग में है, अर्थात भाग्यहीन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से ली गई है। तो किस किस से तुलना की गई थी? एक तो कमल के पत्ते से, जो पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते पानी को अपने ऊपर नहीं लगने देते, और तेल चढ़ी गागरी पर, जो कि पानी में डूबते ही पानी को अपने ऊपर नहीं आने देती। इन दोनों से उन्होंने उद्धव की तुलना की थी कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी को अपने ऊपर नहीं रखने देता, एक गागरी जो तेल, चारों तरफ तेल है, तेल अपने ऊपर पानी को नहीं चढ़ने देता, ठीक उसी प्रकार तुम हो कृष्ण की नदी में, प्रेम रूपी नदी में रहने के बाद भी तुमने प्रेम को अपने से अछूता रखा। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो पत्ता नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पत्ते पर नहीं पड़ता है।
श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी कृष्ण का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है। जिस प्रकार जल की एक बूंद मटके को नहीं छू पाती है, मटके पर नहीं टिकती है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में रहकर, कृष्ण के चारों तरफ रहकर भी कृष्ण के प्रेम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, कृष्ण के प्रेम को आप छू तक नहीं पाए, तो वो ज्ञानियों की तरह आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने क्या कही हैं, व्यंग्य के रूप में कही, और कृष्ण उद्धव की इनसे तुलना भी की हुई है। तो दो प्रकार की तुलनाएं की हैं। तीसरा भी कुछ मिलता जुलता प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? तो एक तो यही कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, तेल चढ़ी गगरी के समान हो, कृष्ण के नदी, प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए तुमने। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी है, व्यंग किया है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, साक्षात प्रेम रूपी कृष्ण के पास रहकर भी, उनके सानिध्य में रहकर भी आप प्रेम से वंचित रह गए। ये सारी बातें उन्होंने उद्धव को उलाहना अर्थात व्यंग, उलाहना का अर्थ होता है व्यंग, व्यंग मतलब अंग्रेजी में आप जिसे कमेंट कहते हैं कि कमेंट कर रहे हो क्या मुझ पर, कमेंट कस रहे हो क्या मुझ पर, ऐसा भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वृह अग्नि में घी का काम कैसे किया? बिल्कुल किया। जहां गोपियां कृष्ण के आने की राह देख रही थी, उनके वचन को आधार मानकर अपने तन मन की व्यथा सह रही थी, वहीं यदि उद्धव गोपियों कृष्ण का संदेश लेकर आकर कहते हैं कि कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाया है और खुद को भूल जाने की बात कही है, एक तो वो कृष्ण के वियोग में दुखी और ऊपर से योग का संदेश, कृष्ण के न आने की बात, तो सोचो वो वृह की अग्नि में, जो अग्नि दिल में धधक रही है, उस पर घी डालेंगे तो वो तो और उछाल मारेगी। तो वो विरह की अग्नि में, विरह में दुखी व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो नहीं आने वाला, तो वो सारी की सारी बातें घी का काम करेंगी ना उस अग्नि में। तो वही बातें कर रही थी उद्धव की जो बातें थी, उद्धव का जो योग का संदेश था वो घी का ही काम कर रहा था गोपियों की विरह व्यथा में। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिनती जा रही थी, अपने तन मन की व्यथा वो कृष्ण के आने के इंतजार में सह रही थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों ने जब कृष्ण के संदेश, उद्धव के संदेश में जब कृष्ण को भूल जाने, मतलब उद्धव के द्वारा कही बात में कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश जब उद्धव ने प्रारंभ किया, तो गोपियों की विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम किया। समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि पाठ आपने बहुत अच्छे से समझा है। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही है? कौन सी मर्यादा की बात कही थी? उन्होंने, गोपियों ने कहा था उद्धव से कि कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही ना निभाई। प्रेम की मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, और कृष्ण ने प्रेम ना देकर हमें विरह दिया है और भूल जाने की बात कही है। तो कृष्ण ने जब मर्यादा ही ना रखी प्रेम की, तो हम कैसे कोई मर्यादा का पालन करें? हम भी कोई मर्यादा नहीं रखेंगे। देखिएगा उत्तर, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही गई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में विलखती गोपियां जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के हाथ से ये संदेश भेज दिया कि गोपियां हमें भूल जाएं, गोपियां योग साधना में लग जाएं और कृष्ण को भूल जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, और प्रेम के बदले तो हमें कृष्ण ने प्रेम न देकर विरह दिया है और योग की शुष्क धारा भेज दी, रूखा सूखा ये संदेश भेजा है कि हम उन्हें भूल जाएं। इस प्रकार कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, उन अपने लौटने का वचन देकर भी उन्होंने वो वचन नहीं निभाया। तो प्रेम की मर्यादाओं को ना रखने की बात यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है कि हम तो कृष्ण से इस तरह प्रेम करते हैं जैसे गुड़ की तरफ चींटियां आकर्षित हो जाती हैं और चाह कर भी गुड़ को छोड़ नहीं पाती, अपने प्राण त्याग देती हैं, वैसे ही हम तो अपना हृदय कृष्ण को दे चुके हैं। और हमारा हृदय तो केवल एक ही व्यक्ति के पास है, हमारा मन तो भ्रमित है ही नहीं।
ये सारी बातें उन्होंने दर्शाई यहाँ पर। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, हाँ, हारिल पक्षी का भी उदाहरण दिया था कि जैसे हारिल पक्षी की एकमात्र सहारा वो लकड़ी होती है, वैसे ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा कृष्ण ही है, और कृष्ण हमारी हारिल की लकड़ी के माध्यम से है। जिस प्रकार हारिल पक्षी को कोई लकड़ी तिनका पकड़े रहती है, उसे कोई दशा में उसे नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार। और दूसरा उन्होंने क्या एक और उदाहरण दिया कि वो कैसे हैं, जैसे गुड़ में उसी प्रकार देखिए आगे भी है, मन वचन कर्म से कृष्ण को अपने हृदय दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागते सोते स्वप्न अवस्था में भी वो दिन रात कृष्ण को भजती हैं। फिर अपनी तुलना उन्होंने उन चींटियों से की है जो कि गुड़ से लिप्त हो जाती हैं और उसमें ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, हारिल की पक्षी, हारिल की लकड़ी को इन्होंने अपना एक यहाँ पर प्रेम और भक्त जो अपनी भक्ति है वो दर्शाई है। दूसरा उन्होंने क्या दर्शाया है, दिन रात सोते जागते वो कृष्ण की ही रटना लगाए रहते हैं। और तीसरा, गुड़ की चींटियों के जैसी उनकी दशा है कि जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, हम कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। जैसे चींटियां वहाँ लिपटे लिपटे अपनी प्राण त्याग देती हैं, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। किनसे कहा था, योग किसको दिया जाता है, ध्यान किससे करने को कहा जाता है। मन जब विचलित होने लगता है, मन जब भ्रमित होने लगता है, मन जब केंद्रित नहीं होता, तब कहते हैं कि ध्यान करो, ओम चैंटिंग करो, ये सब करिए। तो वो कह रही है हमारा ध्यान तो विचलित नहीं है, हम तो केवल एक ही व्यक्ति पर हैं, हमारा ध्यान तो केवल कृष्ण पर है, हमारा ध्यान तो इधर उधर भटकता ही नहीं है। तो एक काम करिए, ये योग का संदेश उसको जाकर सुनाइए जिसका मन चक्री की तरह घूमता है, जिसका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता है। ये थी उनकी वाक चतुरता, किसकी, गोपियों की, जिसको सुनकर उद्धव हार गए थे। देखिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, जिनका मन इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन को एकाग्र करने की बात कर रहे हैं, परंतु गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो पहले ही कृष्ण में एकाग्र हो चुका है, अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का जो संदेश है वो उनके लिए गोपियों के लिए तो निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें होती है जिनका मन अस्थिर होता है, चंचल होता है। इसलिए गोपियां चंचल मन वालों के लिए योग का संदेश देने की बात उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें दीजिए, हमें इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। तो सबसे पहले तो उन्हें योग साधना शुष्क संदेश लगा, योग की बातें उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगी, योग उन्हें एक रोग के समान लगा। तो ये और योग का संदेश वो सुनना ही नहीं चाह रही थी। देखिए, प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना उन्हें बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि वो कह रही हैं कि ये एक बीमारी है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है, इसलिए उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तीसरे बार वो कह रही हैं कि योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका मन चंचल हो, एकाग्र ना हो। तो हमारा मन तो पहले से ही एकाग्र है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। तो एक तो कड़वी ककड़ी की तरह लगी, दूसरा उनके लिए ये एक रोग के समान लगी, तीसरा उन्होंने कहा हमारे लिए ये अनुपयोगी है क्योंकि हमारा मन तो वैसे भी एक व्यक्ति में एकाग्र है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो उनके योग साधना के प्रति ये दृष्टिकोण थे। आपको क्या करना है कि जैसा जैसा प्रश्न पूछा गया, यदि भक्ति दर्शाई गई है तो जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी भक्ति को उदाहरण दिए हैं, कृष्ण हमारे लिए हारल की लकड़ी है, कृष्ण हमारे लिए गुड़ है, कृष्ण हमारे लिए दिन रात भजने वाला वो मंत्र है, तो ये क्या है, अनन्य प्रेम है। कहाँ उन्होंने कहा है कि हमें योग का संदेश नहीं चाहिए, कैसा लगा उनका योग का संदेश, तो वो सारी बातें लिख दो। कड़वी ककड़ी के समान है, रोग के समान है, एकाग्र मन वालों को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये आपको सब याद हो जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, प्रजा का हित करे, प्रजा को दुख ना दे, प्रजा को सुख प्रदान करे, प्रजा के साथ न्याय करे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना है, नीति से राजधर्म का पालन करना है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। तो उन्होंने ये बात कही क्योंकि वहाँ राजा उनका नीति के साथ नहीं दे रहा है,
गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती। वो कह रही हैं अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली, पहले ही बहुत चतुर थे, हमारा मन चुरा ले गए, और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, योग की साधना कर ली है, इसलिए योग का संदेश भेज रहे हैं। तो एक काम करिए, जो आप मेरा हृदय ले गए हैं उसे वापस कर दीजिए, फिर हम अपने योग की साधना की तरफ देखेंगे। तो देखिए, गोपियों को लगता है कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली। उनकी बुद्धि पहले से भी बहुत तेज थी, बहुत चतुर थी। पहले वो प्रेम के बदले प्रेम दिया करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तो वो अपने वचनों से भी मुकर जाते हैं। पहले दूसरों के कल्याण के लिए वो समर्पित रहते थे, परंतु अब तो वो अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से मुक्ति दिलाई है, आज वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और आहत हुए हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना हृदय उनसे वापस मांग रही हैं। तो क्या है, प्रेम के बदले प्रेम चुकाते थे, अब प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं, राजनीति पढ़ ली है, बुद्धि बहुत तेज हो गई है, पहले से ही तेज थे। पहले कल्याण का कार्य करते थे, अब हम पर वो अत्याचार कर रहे हैं। पहले अन्याय से मुक्ति दिलाते थे, परंतु अब अन्याय हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। और मिलने की वचन दिए थे हमको, और अब वो वचन भूलकर हमें भूलने की बात कह रहे हैं। और फिर वो क्या कह रही हैं कि इन्हीं सारे परिवर्तनों से, जब इतने सारे परिवर्तन कृष्ण में मथुरा जाकर हो गए, तो वो उद्धव से कहती हैं कि जाकर उनसे कहिएगा हमारा हृदय वापस लौटा दे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से, वाक चातुर्य मतलब होता है वाणी की चतुरता से, ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। तो किस प्रकार की वाक चातुर्यता थी उनकी विशेषताओं को लिखना है। वाणी में ऐसी कौन सी चतुरता थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी हार गए। निम्न चतुरताएं थी, निम्न विशेषताएं थी। तानों द्वारा, उपालंब द्वारा, मतलब ऐसे ताने मारे थे उन्होंने उद्धव को कि उद्धव चुप रह गए। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप कर देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता और वे कृष्ण तक को उपालंब दे डालती हैं, कृष्ण को भी व्यंग में घसीट लेती हैं। उदाहरण के लिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जग संदेश पठाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर तानों के माध्यम से उनको चुप कर दिया। तर्क क्षमता, उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए, गोपियों ने अपनी बात तर्क पूर्वक कही कि हमारा मन तो एकाग्र है, हमें क्या जरूरत योग की, ये उनका तर्क था। तो वहां पर उन्होंने उनको निरुत्तर कर दिया। जैसे, सुनत जो लागत ऐसो ज्यों करे ककड़ी, तुम तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। तो ये उन्होंने क्या कहा था, कड़वी ककड़ी है, हमको जरूरत नहीं, हमारा मन तो एकाग्र है, जिनका नहीं है उनको जाके बोलो। ये तर्क थे उनके जो कि सही थे। आगे देखिए, अगला है व्यंगात्मा। इतने व्यंग किए थे उन्होंने, गोपियों की व्यंग करने की क्षमता ही अद्भुत थी। ऐसा लगा कि प्रशंसा कर रही हैं, पर वो तो क्या थे, व्यंग थे। और व्यंग के बाण इतने उद्धव को मारे कि उद्धव बाणों से घायल, व्यंग के जो वाणी थी वो उससे घायल हो गए। तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने ऐसे ऐसे तीखे प्रहार किए हैं उन पर और कृष्ण पर कि वहां पर उद्धव तो तर्क क्षमता से, व्यंग से, तीखे वचनों से क्या कर दिया उन्होंने, उनके सारे के सारी बातों को परास्त कर दिया। संकलित पदों को, मतलब जो पद आए हुए हैं, ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषता बताई। मैं आप लोगों को मैंने बताया था ये भ्रमर गीत है। इस भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए, सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। ऐसे चित्रण करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाकी गोपियों का जो वातावरण है, गोपियों और उद्धव की जो बातचीत वो हमारे सामने चल रही हो। ऐसा लग रहा है कि हम उनको सुन ही रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो हम अनुभव कर पा रहे हैं। ये किसकी कलाकारी है, ये सूरदास की कलाकारी है। इतने अच्छे शब्द उन्होंने दिए हैं कि वो हमें बिल्कुल सजीव चित्रित होते हैं। भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का मणिकंचन संयोग है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। भाव पक्ष क्या है इसका, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, ये गाने वाला है, गीति काव्य है। उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों ने भौरे के माध्यम से व्यंग किए हैं उद्धव पर। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मक कथा, तर्क शक्ति के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ बता दिया कि तुम्हारा ज्ञान योग कोई नहीं है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक और मार्मिक व्यंजना की है। तो उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी मार्मिकता का प्रयोग किया है कि सब कुछ सजीव जान पड़ रहा है।
गोपियों की वक्रता, उपालंब, तर्क शक्ति, व्यंग्यात्मकता, ये सारा प्रभाव जहाँ पर उन्होंने योग को तुच्छ कर दिया। तो और यहाँ पर भौरे के माध्यम से बताया गया ये गीति काव्य है, भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, विरह का यहाँ पर वर्णन है। कला पक्ष क्या है, किस प्रकार के यहाँ पर कला का प्रयोग हुआ है, मतलब कैसी भाषा, क्या प्रभाव रहा। तो भ्रमर गीत की कला जो है अत्यंत सशक्त है, प्रभावशाली है, स्मरणीय है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो भाषा शैली ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार यहाँ पर आए हैं, सूरदास ने भ्रमर गीत में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद क्या है, तो भ्रमर गीत का जो रचना पद छंद है, इस पद में स्वयं में वो स्वतंत्र भी हैं और परस्पर एक दूसरे से बंधे भी हैं। संगीतात्मक कथा, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मक कथा का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है, क्योंकि ये देखिए आप जैसा उनका चित्र देख पा रहे हैं कि ये केवल लिखते ही नहीं थे, ये कवि ही नहीं थे, ये गायक भी थे, ये अपने ही आवाज में गाते थे। तो कुछ गायात्मक शैली में ही ये गेयात्मक में दिया हुआ है। रचना अभिव्यक्ति में देखिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो रही थी। देखिए उद्धव तो ज्ञानी थे, पर गोपियों में ऐसा क्या था जो बोल पा रही थी। तो गोपियों के पास कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, अनन्य भक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी गोपियां अपने भक्ति का उदाहरण देते हुए, प्रेम का उदाहरण देते हुए उनको परास्त कर पाई थी। तो भक्ति और प्रेम के साथ गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पड़ा है। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? बिल्कुल। जिस प्रकार आज की वर्तमान समय की राजनीति में बड़े बड़े नेता और मंत्री अपनी बातों से मुकर जाया करते हैं, जिस समय उन्हें जरूरत होती है उस समय बड़े बड़े वचन देते हैं, और एक समय के बाद जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, जब वो अपने पद पर बैठ जाते हैं, तब वो सारे वचनों को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं गोपियां कह रही हैं कृष्ण ने भी यही किया है। पहले उन्होंने हमें वचन दिया जब वो जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना काम करना था, मथुरा जाना था, तो हमें कहीं ना कहीं सांत्वना देते हुए कि हम वापस जरूर आएंगे, हम वचन दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने स्थान पर पहुंच गए वैसे वो वचनों को भूल गए। तो यहाँ प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में भी यही हो रहा है कि नेतागण अपने वचनों को भूल जाते हैं। तो गोपियों ने सही व्यंग किया है कि राजनीति में ऐसा होता है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा है। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। आजकल की राजनीति में ये बातें नजर आती हैं। नेता अपनी बातों को घुमा फिरा कर कह देते हैं। कृष्ण ने भी उद्धव के द्वारा वही कहना चाहा। सीधे सीधे मुद्दे और काम को स्पष्ट नहीं करते बल्कि घुमा देते हैं, जनता समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ गोपियों ने राजनीति व्यंग के रूप में कही है। आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग ही है। बहुत पॉलिटिक्स आ गई आपको, तो ये व्यंग ही है। तो उस समय भी राजनीति को व्यंग के रूप में गोपियों ने प्रयोग किया था कृष्ण के लिए। आज भी राजनीति का अर्थ यदि लिया जाए तो व्यंग में ही लिया जाता है। तो गोपियों ने जो बातें कही हैं वो आज के दौर में भी कहीं ना कहीं वो सही है। अब पूरे पाठ में जो भी शब्द आए हैं कठिन, वो यहाँ मैं एक साथ लेकर आई हूँ शब्द संपदा में। बड़भागी मतलब भाग्यवान होता है, बड़भागी अर्थात बड़े भाग्य वाला। अपरस मतलब होता है नीरस, शुष्क, मुरझाया सा, अछूता। तगा मतलब होता है धागा या बंधन। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, पुरैनी मतलब कमल और पात मतलब पत्ता। दागी मतलब दाग, धब्बा। माह मतलब मैं। प्रीति नदी प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर, यहाँ माह मतलब मैं मतलब किसी के अंदर। बोरियो मतलब डुबाया। परागी अर्थात मुग्ध होना। गुर चाटी ज्यों पागी, गुर मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, ज्यों मतलब जैसे, पागी मतलब लिपटती है। आधार मतलब आधार, वेश। आवन मतलब आगमन। विथा मतलब व्यथा, दुख। विरहनी मतलब वियोग में जीने वाली को कहते विरहनी। विरह दही अर्थात विरह की आग में जल रही। हुती मतलब थी। गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकारना, गुहार लगाना, पुकारना, आवाज लगाना। तो यहाँ पर शब्द संपदा पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो आपने कठिन शब्दों को भी देख लिया, इतने सारे प्रश्नों को देखा कि पूरा पाठ एक बार फिर कवर हो गया।
साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को भी देख लिया जहाँ पर राजनीति की बात आई है। तो अब हमारे 10वीं के विद्यार्थी कह सकते हैं कि आपका प्रथम पाठ सूरदास जो है हिंदी का पाठ है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि एक बार में पाठ का पढ़ना उचित होगा। आपने एक बार में पाठ पढ़ लिया, दूसरी बार में आपने उसने प्रश्न उत्तर पढ़ लिए। एक बार में एक बात को जानना और दूसरी बार में दूसरी बात को जानना, और फिर दोनों का मिल जाना मतलब पूरा पाठ का कंप्लीट हो जाना। तो आपने ये पाठ को देखा, तो अभी तो आपने पाठ को मौका पढ़ने पर क्या होगा, इनसे जो छोटे छोटे एमसीक्यू भी बनते हैं वो भी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इसके लिए कि पाठ से संबंधित और क्या क्या आएगा, इसके लिए तो चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी नए नए चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अभी आप धीरे धीरे देखते जाइए, जहाँ जहाँ तक आपका पेपर का पैटर्न पहुँचता है, जैसे 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 आते हैं वो सब कुछ आपका कवर होगा। आप सही जगह और सही लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं। सब कुछ आपका कवर होगा, सब कुछ समझाया जाएगा, और ऐसा कि आप समझते ही आपको याद भी हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि रटना तो मना है, रटेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि रटना नहीं है। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, हम लोगों को सुनते रहिएगा, सारे अभ्यास आपके होते जाएंगे, हर सब्जेक्ट आपका क्लियर होता जाएगा और आपकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो जाएगी। तो जब पार्ट 1 हुआ है तो आपको पता है कि सभी पार्ट आएंगे धीरे धीरे। तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके लिए तो बने रहना पड़ेगा साथ में। तो बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अगला पार्ट भी बहुत जल्द उपस्थित होगा आपके सामने। थैंक यू सो मच।